नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक क्षेत्र समाचार से एक बुरी खबर मैं आपको घाटी से सुनाने जा रहा हूं। यहां पर एक कश्मीरी पंडित को एक बार फिर से निशाना बनाया गया। ज्यादातर हमारे घाटी में जो रिपोर्टर हैं वही घाटी के अंदर से रिपोर्ट करते हैं, लेकिन आज मैं इस खबर को कर रहा हूं। उसके पीछे एक विशेष कारण है कि ये जो मानसिकता घाटी के अंदर पनप रही है, इसका कब अंत होगा, कब ये आतंकवादी जो हैं इनका अंत होगा। द कश्मीर फाइल मूवी हमने देखी और वहां पर हमें साफ दिखा कि लोग चाहे बाहर से थे, आतंकवादी चाहे वो नाम वो पाकिस्तान का ले रहे थे, लेकिन वो जो लोग वहां पर जिन लोगों ने गन उठाई थी वो घाटी के ही थे। ये जब हमने मूवी देखी तो हमें समझ आया कि ये लोग कितनी इनकी खराब मानसिकता है और ये शायद ये सुधर सकते हैं। धारा 370 भी तोड़ी, हर प्रयत्न किया गया कि ये लोग सुधर जाएं, लेकिन ये सुधर नहीं रहे हैं और ये वापस से कश्मीरी पंडितों को जो है वो घाटी में निशाना बना रहे हैं। और ये हमें लगता है कि ठीक नहीं है। इनका पुख्ता इंतजाम जो है वो होना चाहिए। वैसे तो हमारी एजेंसीज जो हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो सक्रिय हैं और हर संभव प्रयत्न कर रही हैं, लेकिन आप सोचें कि आतंकवादी जो हैं वो कहाँ से निकलते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं, ये कौन लोग हैं। हो सकता है इसके पीछे जो लोग हैं वो वहीं के लोग हों, समर्थन भी कर रहे हों और अभी इन लोगों ने चोला ओढ़ा हो कि नहीं ये नेशनलिस्ट हैं, देशभक्त हैं, इनको भारत से बहुत प्रेम है, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं है। एक पिछले दिनों एक प्रैंक भी वायरल हुआ था। वहां छोटा सा बच्चा जिसकी 16 से 17 साल उम्र थी, वो प्रैंक कर रहा था कि भारत में हमला हुआ है और आप घाटी में आ गए हैं, आप बच गए हैं। ये जो बातें, ये जो मानसिकता है, इसका अंत कब होगा? प्रयत्न चल रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो खबर है ये हम आपको बताएं। लगभग पिछले 24 घंटे के दौरान आतंकवादियों ने 7 लोगों को गोली मारी है। लगभग 24 घंटे के दौरान आप सोचें कि लगातार ये जो घटनाएं हैं इसमें वृद्धि होती ही जा रही है, जिसमें सीआरपीएफ के जवान भी थे। और अब एक कश्मीरी पंडित को वापस से, जो मेडिकल शॉप वहां पर चला रहे थे, उन पर हमला हुआ है। उनका नाम मैं आपको बताऊं, मेडिकल शॉप के ओनर थे बालकृष्ण, इनका नाम था। इनके ऊपर अटैक किया गया है और ये गंभीर रूप से घायल हैं। इनको अस्पताल में लेकर जाया गया है और 24 घंटे में 7 लोगों को गोली मारी गई है। और ऐसा लगता है ये बौखला गए हैं, ये नहीं चाहते हैं कि घाटी के अंदर कोई भी कश्मीरी पंडित वहां पर रहे, हिंदू वहां पर रहे। और इनका अब भी वही षड्यंत्र और वही प्लान चल रहा है जिस प्लान पे ये लोग काम कर रहे थे। इनकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तोड़ दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी आप सोचें कि ये लोग ये अपना काम कर रहे हैं, तो ये कभी नहीं सुधर सकते। इनका अंत निश्चित है और करना ही होगा। सरकार इस पर कुछ सटीक फैसला ले और इनका अंत करे। कुछ इस तरह की भी बातें आती हैं कि जम्मू के अंदर भी इन लोगों ने अपनी सक्रियता बढ़ाई है और इनको कब खदेड़ा जाएगा। जब भी कोई हाथ लगाता है तो ये लोग चिल्लाने, हम 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, 30 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। 30 साल से अगर ये लोग यहाँ रह रहे हैं, 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो जिस जगह के बारे में ये कहते हैं वहां तो जंगल थे। ये झूठ, फ्रॉड, फ्री, ना जाने ये लोग जो हैं ये कब तक करते रहेंगे और हमारे लोग जो हैं वो कब जागरूक होंगे, वो कब समझेंगे कि ये लोग क्या यहाँ पर गेम खेल रहे हैं, क्या राजनीति कर रहे हैं, इनका क्या षड्यंत्र है, क्या मानसिकता है। हमारे लोग कब समझेंगे? कब तक मूक दर्शक बन के जो है हम लोग देखते रहेंगे और हर रोज हमें आपको ये खबर सुनानी होगी कि घाटी के अंदर इस तरह से वापस से वहां पर गोलीबारी हुई है। ये जो घटना हुई है ये मैं आपको बताऊं शोपियां में
कुछ देर पहले ही एक घटना हुई है जिसमें एक कश्मीरी पंडित पर फायर की गई है और वो बुरी तरह से घायल हो गए हैं, गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनको एक आर्मी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो सूचना जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक, जैसे ही सूचना मिली सुरक्षा बलों को तो उन्होंने उस इलाके को घेर लिया, वहां पर उसकी नाकाबंदी कर ली और सर्च ऑपरेशन जो है वो वहां पर चलाया जाए। जानकारी के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के चित्रगाम में आज शाम को ही आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित पर को टारगेट किया और उन पर फायरिंग की और वो बुरी तरह से घायल हो गए। सुनने में आया कि उनको 2 से 3 गोलियां जो हैं वो लगी हैं, उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें अस्पताल में ले जाया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि पेशे से वो मेडिकल स्टोर पर काम करते, पिछले साल भी ऐसे ही एक मेडिकल स्टोर पे जो काम करते थे उनके ऊपर वहां पर गोलियां चलाई गई थी। तो मंशा तो यही दिखती है कि ये लोग नहीं चाहते कि वहां पर कश्मीरी पंडित रहें या हिंदू रहें। और इतना सब होने के बाद धारा 370 हटाई गई, वहां पर आतंकवादी फारूक मारा रहा, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी ये लोग सुधर नहीं रहे। एक लाइन हमें याद आ रही है कि कुत्ते की दूम जो है वो कभी सुधर नहीं सकती, वो सीधी नहीं हो सकती। तो यही शायद यही विचारधारा इन लोगों की है और ये विचारधारा इसको चेंज करने की ज़रूरत है। इसके पीछे प्रयत्न करने होंगे, सरकारों को सटीक फैसले लेने होंगे और इनका तो हमें लगता है कि इनका जब तक इनके जो आका हैं उनका अंत नहीं होगा तो ये भी इनका भी अंत नहीं होगा। इनको हो सकता है वहाँ पर अभी भी फंडिंग आ रही हो और फंडिंग की वजह से ही ये लोग चल रहे हैं। जब तक फंडिंग बंद नहीं होगी तब तक ये लोग भी रुकेंगे नहीं। पिछले 24 घंटे के दौरान आतंकवादियों ने 7 लोगों पर गोलियां चलाई हैं। 7 लोगों पर गोलियां चलाई हैं। इस घटना में पुलवामा में चार जो गैर स्थानीय मजदूर थे वो उनके ऊपर भी गोलियां चलाई गई। इसके अलावा 2 सीआरपीएफ के जवान और एक कश्मीरी पंडित जो शोपियां में एक मेडिकल शॉप चलाते थे वहां पर गोलियां चलाई गई। बाकी आप देखते रहें।